Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. और तुमने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? बहुत थक गई थी मैं। मुझे नहीं लगता कि वो गायब हुई है। उसे गायब किया गया है। शहरी बाबू को गांव की रानी से प्यार। बिल्कुल ऐसा ही है साईं, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारी बेटी का क्या हाल है? उसे छोड़ के चली गई थी तुम। वीरू, उसकी वजह से हमें गांव छोड़ना पड़ा। हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा, जाली पुलिस मुकाबले में लटका देंगे तुझे। किसी के दुख को अपना लो, बस फिर देखना वो जो दुख है दूसरे का, वो तुम्हारे दिलों का सुकून बन जाएगा। और ये दुख बांटना मेरे मौला को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है ये बात उसे। जितने दुख बांटोगी उतनी ही नेकियां समेटोगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है फायजा बाजी आपकी, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। बस इसी नेकी की बात पर आज की महफिल बर्खास्त करती हूँ। फायजा बाजी, बहुत दिनों के बाद आपने महफिल सजाई है, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस बहन, मैं अपनी बच्ची की वजह से जरा दुखी हूँ। आखिर को माँ हूं ना, इसलिए। जिसकी माँ इतनी नेक खातून हो, उसकी बेटी भला कैसे खुश नहीं रह सकती। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप सब लोग मिल के दिल से रामीन बेटी के लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहे। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ये आपके लिए लाई हूँ मैं सूजी का हलवा। अरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। बैठ। क्या बात है भाई, बड़ी खुश नजर आ रही। खुश नहीं हूँ अम्मा, दिल से वो हिस्सा हट गया है। ऐसी क्या बात है, मुझे भी तो बता। मेरा बेटा फरहान सब जान गया है। ये परेशानी की बात नहीं है क्या? नहीं अम्मा, रोज के डर से बेहतर है उसे सच बोल दिया। बड़ा समझदार है फरहान। अच्छा अम्मा, आपको एक और बात भी बतानी है। क्या? वक्त फायजा को घुमा रहा है, उसकी बेटी कुछ दिनों में मेरी बहू बन जाएगी। हाय बीबी, क्या हो गया? क्यों बहकी बहकी बातें कर रही है? सच कह रही हूँ अम्मा, वली ने कहा है वो ये सब करेगा। क्या देख रही हैं आप? तुझे ये सब करके क्या जीत का एहसास हो रहा है? नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये तेरी आंखों में ऐसी खुशी क्यों नजर आ रही है? ये खुशी मेरी जीत की नहीं है, ये खुशी मेरे बेटे को उसकी खुशी मिल जाने की है। फरहान को रामीन मिल जाएगी। मैं जानती हूँ वो दिन फरहान की जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। तू शायद फायजा को जानती नहीं है। रंग में भंग डालना उससे बेहतर कोई नहीं जानता। अब अगर उसने मेरे बेटे की खुशियों में रंग में भंग डाला तो मैं उसकी जिंदगी के सारे रंग छीन लूंगी। अच्छा चल छोड़, चल हलवा खिला मुझे।
हेलो, कैसी हैं फायजा जी? बस थक गई हूँ जरा। तुम कहो। फायजा जी, मैं कुछ तस्वीरें आपको भेज रही हूँ। उस दिन तो शायद नज़र का धोखा था, तो ये तस्वीरें प्लीज़ आप देख लीजिएगा। हाँ। मेरू, कैसी है बेटी? कैसा होना है अम्मा? बस जिंदा है तेरी मीरू। मैं जानती हूँ, जिंदा रखा है बस रब साईं ने तुझे। बाबा वो घर गया है। वीरू यहाँ एक छोटे से घर में रहते हैं। तावर ने जिंदगी आसान कर दी थी तुझे ढूंढने के लिए। उसने क्या क्या नहीं किया। मैं और तेरा बाबा जान बचा के शहर आ गए। मैं यहाँ एक घर में काम करती हूँ और तेरा बाबा मजदूरी करता है। तुझसे इसलिए नहीं मिले थे कि डर था कि कहीं तावर को पता चल गया तो तेरी जिंदगी साफ कर देगा। सोचा तो कुछ और था, लेकिन हो कुछ और गया। क्या माँ? हम शहर आए थे। हमने सोचा तेरे काम का वक्त खत्म हो जाएगा तो फायजा बाजी के दरवाजे पे खड़े होके तुझे ले जाएंगे किसी और शहर। मैं ही तुझे समझा देती कि जंगल से ज्यादा जंगली होते हैं शहर के लोग। और मैं अपने बच्चे को मेरे बच्चे क्या हुआ वली? यहाँ क्यों बैठे और चेंज भी नहीं किया आपने? बस अम्मी जान अभी चेंज करने वाला था।
आजकल बहुत खामोश खामोश रहते हैं वली, क्या बात है? केसेस में उलझा हुआ हूं मुझे। और जो घर का केस है, एक लड़की तो पकड़ी जा नहीं रही आपसे। सही कह रही हैं आप, एक लड़की मुअम्मा बन गई है हमारे लिए। कब गई, कहाँ गई, क्यों गायब हुई, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन पकड़ लो मौसम है, बहुत जल्द हकीकत से पर्दा उठेगा। और सबसे पहले आपको बताऊंगा। वैसे एक केस तो सुलझा दिया मैंने, वो शाहिदा को सजा होगा। वैसे हैरत है मिजान, वो इतना घटिया धंधा करती रही और उसका मकरूर चेहरा आपकी नजरों से उछल रहा। वली, हम तो उससे नौकरानियां लिया करते थे, हमें क्या मालूम कि उसके और क्या क्या कारनामे हैं। सही कहा आपने। कब कौन कैसे किसी की आंखों में धूल झोंकते हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता। आप चेंज कर लीजिए और आराम कीजिए। आई थिंक यू नीड रेस्ट। बाबू भाई, आप इस वक्त यहां बर्न सेंटर के बाहर क्या कर रहे हैं? बताइए बाबू भाई, आप इस वक्त यहां किससे मिलने आए? मीरू? बाबू भाई, साहब, आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मीरू यहाँ कैसे आई? उसे जलाया किसने? किसने किसने जलाया मीरू को बाबू भाई? साहब, मैं मर साहब ने। क्या आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? अम्मी जान ऐसा नहीं कर सकती बाबू भाई, अम्मी जान ऐसा नहीं कर सकती।
सच कह रहे? हाँ साहब, मैम साहब ने चलाया। उस दिन जिस दिन आप गांव गए थे ना, मैम ने मुझे बुलाया, मुझसे कहा कि बाबू छुट्टी पे जाओ। मुझे भी कहा, गार्ड्स को भी छुट्टी दी और रानी बीबी को भी चलने को कहा। मगर साहब मेरा दिल नहीं माना। पता नहीं क्यों? क्योंकि मैं मैम को बहुत अरसे से जानता हूं साहब। उन्होंने हमेशा गरीबों पे जुल्म ही किया है। उन्हें शायद पता चल गया था। उन्होंने आपको मीरू के क्वार्टर में आते जाते देख लिया था और उन्होंने मीरू से कहा कि तुम मेरे वली की मंजूरे नजर बनोगी। ये कहा उन्होंने मीरू से। मैं तो चला गया था साहब, तो खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मैं वापस आया क्योंकि मैं कोई चीज भूल गया था साहब। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो मैंने किचन में चीखों की आवाजें सुनी। मैं तेजी से उस तरफ भागा था। मैंने देखा था कि मैम ने मीनू के हाथ पकड़े हुए थे साहब, और साहब उस पे मिट्टी का तेल डाल रहे थे साहब, और उस साहब ने ना तेल फेंका और फिर माचिस की तीली जला के उसे आग लगा दी। आग लगाने के बाद वो वहां से निकल गए। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं इधर उधर भागा। फिर मैं किचन के अंदर चला गया था और मैंने जाके पता नहीं जैसे तैसे उसकी आग को बुझाया। वो बहुत बुरी तरह झुलस चुकी थी साहब, बहुत जख्म आए। उसकी गर्दन यहाँ से जल गई थी साहब, जगह जगह से झुलस गई थी, लेकिन पता नहीं उस पाकदार ने उसका चेहरा कैसे बचा लिया था। मैंने अपने इन हाथों से उसे उठाया और अपने हाथों में उठा के मैं उसे बाहर लेके गया, गाड़ी में टैक्सी में बिठाया और साहब फिर मैं यहाँ ले आया। जब मैं यहाँ पहुंचा था मुझे यहाँ के झूठ बोलना पड़ा कि मेरी बहन है और इसने खुदकुशी की कोशिश की है साहब। वो बहुत चली था, जगह जगह से चल गई। मगर साहब दर्द जो है ना, दर्द ये बड़ा छोटा लफ्ज है साहब, बहुत छोटा लफ्ज है, मगर वो कितनी साबर बच्ची है साहब। उस टकली की उसने और किसी को बद्दुआ तक नहीं दी साहब, बद्दुआ भी नहीं दी। हम सबका क्या कसूर था साहब? सिर्फ इतना कि हम गरीब हैं, बस यही कसूर है था साहब। बेगम साहिबा के जुल्म की ना इंतहा हो गई। आपको मैंने पता क्यों नहीं कहा? मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं डरता था कि पता नहीं अब क्या सोचेंगे, क्योंकि एक तरफ आपकी माँ और आपका बाप और दूसरी तरफ वो गरीब जिसका आपके साथ दोस्ती का एक कमजोर सा रिश्ता था। माफ कर देना साहब, शायद मैं बहुत बड़ी बात कह गया था साहब। बस एक एहसान करना, अगर कुछ ना कर सको ना तो बस इतना करना कि यहाँ से जब जाओ तो किसी को मत बताना जो कुछ आपको यहाँ पे पता चला था। जिन्होंने ये जुल्म किया है, चाहे वो मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो, उन्हें सजा मिलेगी, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ये खेल शुरू उन्होंने किया है और खत्म उनका बेटा करेगा। आप घर जाएं।
ठुकरा जाएगा। मुझे वीरू से माफी मांगनी है। आप जाकर चाहिए आप। जिस किनारे पे खड़ा हूँ उसमें ही मैं डूबता हूँ, देखता हूँ आसमां को, कहते कुल मुझे ले समा। क्या सोच रहे हैं अपना समझ के? अटन हुक्म साईं हुक्म। पापा बहुत दिन हो गए शिकार नहीं किया है। साईं मैं तो कब से बोल रहा हूँ गांव चलते हैं, गांव चलते हैं। तू गधे का गधा ही रहेगा। जी साईं। मैं यहाँ वाले शिकार की बात कर रहा हूँ। यहाँ वाला शिकार किधर है, पहले वो तो ढूंढ के दो। साईं एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है साईं मैंने कसम से, पर दिमाग नहीं लगाया। जी साईं। बटन हुक्म हुक्म से। पापा वली के पीछे लग जाओ, वो तो ढूंढ रहा है ना। ढूंढेगा वो और पहुंचेंगे हम उससे पहले। वाह वाह साईं, क्या सोच है आपकी साईं, वाह 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 वाह। पापा बटन अब आप तो सही काम पता चल गया ना, तो जाओ और जाके मीरू को ढूंढो ताकि तहावर शहर में शिकार कर सके अपना समझ के। ये सब क्या हो गया मीरू? क्या हो गया ये सब मेरी वजह से हो, मेरी वजह से। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं मीरू। मैं नहीं जानता था कि मेरी दोस्ती की तुम्हें इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब ये दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, मरते दम तक नहीं। बाबू, बाबू। जी साहब। वो बली नाश्ते पर भी नहीं आया, उसकी गाड़ी भी नहीं। वो साहब रात को ना इमरजेंसी कॉल आई थी तो वो वहां चले गए। अच्छा। हाँ वो कह के गए थे, मुझे बता के गए थे कि साहब को और मेम साहब को डिस्टर्ब नहीं करना, वो जागे तो उनको बता देना।
फायजा जी, आपने बुलाया? हाँ, वो मैं ये सोच रही थी कि अगला जो प्रोग्राम करेंगे क्यों ना हम बर्न हॉस्पिटल में करें। वहां की कहानियां, तकालीफ और एक्सीडेंट्स सबकी स्क्रीन पर बात करेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं फायजा जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी और विजिट भी करना पड़ेगा। मे बी वहाँ पैकेज शूट कर लेते हैं और वहाँ से कुछ गेस्ट बुलवा लेंगे। विजिट तो मैं भी करना चाहूंगी। तुम चाहो तो मेरे साथ चलना। जी श्योर फायजा जी, मैं ऐसा करती हूँ कि कल ही कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ, फिर देख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। वली साहब यहाँ? मीरू, 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 मैं हूं वली। I'm sorry मीरू, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी दोस्ती में इतना नुकसान पहुंचा दे कि प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी तो मैंने... बस मीरू, चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, प्लीज रोना बंद करो। सब जानता हूं मैं, सब पता चल गया मुझे। तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूं ना, जानता हूं मैं सब। अपनी जान ने तुम्हें सिर्फ इस वजह से जलाया क्योंकि तुम मेरी मंसूर नजर बन रही थी। आज मैं तुमसे वादा करता हूं, जिंदगी भर तुम ही मेरी मंसूर नजर रहोगी। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया, तुम्हें इस हाल पे पहुंचाया, उनको सजा मिलेगी। तुम्हारी आंख में आने वाले हर एक आंसू का बदला मैं लूंगा हिसाब। सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इंसाफ दिलवा कर रहूंगा। वादा है मेरा ये तुमसे। अब तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूं। अस्सलाम वालेकुम नानू। वालेकुम सलाम। कौन बेटा? मैं फरहान, सोबिया का बेटा। अरे माशाल्लाह भाई, तू तो बना बनाया बिल्कुल अपना बाप है, हैं? बैठ। माँ भी यही कहती है। कैसी हैं आप? बस बेटा, तू आ गया तो इस तन्हाई भरे कमरे में रौनक आ गई। अब लगता है मेरी सांस निकलने में मुझे तकलीफ नहीं होगी।
क्यों कर रही हैं आप ऐसी बातें नानो? अब आप इन खाली कमरों में नहीं रहेंगी, आप मेरे साथ घर चलें। नहीं बेटा नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। फायजा की जिंदगी में कोई तूफान नहीं ला सकती है मैं। देख बेटा, कुछ भी सही, मैं हूं तो उसकी माँ ना, उसके लिए सीधी राह पे आने की दुआ तो कर सकती हूँ, पर उसकी जिंदगी में तूफान बर्पा नहीं कर सकती। नहीं मेरा बच्चा, मैं कहीं नहीं जा सकती। कि नानू, बस तू एक काम कर, तू मुझसे मिलने रोज आ जाया कर, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपके साथ जिद नहीं करूंगा और मैं आपको वापस मिलने आऊंगा। वैसे भी मुझे दफ्तर जाना है। जीता रहे मेरा बच्चा, अपना बहुत ख्याल रखियो है। अल्लाह तुझे अपनी अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बैठें। या श्योर, थैंक यू। जी फरमाएं, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? किसी पेशेंट के बारे में बात करनी है आपको? जी डॉक्टर साहब, पेशेंट है जो कि बर्न केस में यहाँ लाई गई है। मीरू नाम है उसका। मीरू? मीरू कौन? हॉस्पिटल में उसका नाम साइमा के नाम से रजिस्टर्ड है, और उसका एक्चुअल नेम मीरू है। ओ, इसका मतलब है कि उसके भाई ने उसका गलत नाम लिखा है। जी, कुछ वजूहात थी शायद इस वजह से। समझ गया, यानी खुदकुशी का केस नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, चलाया गया उसे। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी इस सिलसिले में? डॉक्टर साहब, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उसका ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा कीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उसका बहुत ख्याल रखिए। बाकी सब चीज़ें मैं संभाल लूँगा। हम भी यही चाह रहे हैं और हमसे जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। उसकी सर्जरीज करनी है और उसके लिए पैसों का कोई इशू नहीं है, आप सर्जरी की तैयारी कीजिए बस। आप उसकी कोई रिलेटिव हैं? दोस्ती और इंसानियत का भी एक रिश्ता होता है डॉक्टर साहब, और मेरे लिए यही काफी है। अच्छा लगा सुनकर, बहुत अरसे के बाद यहाँ पर किसी ने दोस्ती और इंसानियत की बात की, वरना यहाँ जो केसेस आते हैं उनमें से 95% केसेस तो ऐसे होते हैं जो अपनों के हाथों जलाए गए और उनके अपने रिश्तेदार उनके जान के दुश्मन होते हैं, और एक आप हैं जो दोस्ती और इंसानियत की बात कर रहे हैं। सुन के अच्छा लगा। सॉरी ऑफिसर, मेरी अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड यू कैन कॉल मी वली। जी वली। मुझ जैसे सेंसिटिव डॉक्टर का बहुत दिल दुखता है यहाँ। इतनी बेहिसी, इतनी सफाकी, इतना जुल्म। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ इलाज ही नहीं, इसको इंसाफ भी दिलाएंगे। इसे इंसाफ मिलेगा डॉक्टर साहब, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना। अल्लाह ताला की जात से बड़ा तो कोई नहीं। बेशक। बहुत खुशी हुई वली आपसे मिलकर। मुझे भी डॉक्टर साहब। मैं साइमा, मेरा मतलब है मीरू की सर्जरी की तैयारियां करता हूं और हमसे जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। बहुत अरसे के बाद इस हॉस्पिटल में एक उम्मीद की किरण जागी और मैं इस किरण को बुझने नहीं दूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अली, मुझे अली कहता है। अली, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी बोलें। यहाँ पे मीरू का नाम साइमा ही रहने दीजिएगा।
किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मीरू यहाँ पे रुकी हुई है। डोंट वरी, ऐसे ही होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू। साईं, साईं सलाम अलैकुम। अरे अरे क्या 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 कर रहे हैं आप? क्या कौन है आप लोग? मैं मीरू की अम्मा हूँ और ये उसका बाबा है। अच्छा, आप लोग मिले मीरू से? नहीं साईं, आज तो नहीं मिले, परसों बाबू भाई ने मिलवाया था। अच्छा। आपको घबराने और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं। आप लोगों की मुझे जरूरत पड़ेगी। तहावर के खिलाफ एफआईआर में मुझे आप दोनों की जरूरत होगी। अगर आप लोग चाहें तो मीरू से मिल सकते हैं। चलो। असलम, गाड़ी लगाओ बाहर। ठीक है, थैंक्स। खुदा हाफिज़। किससे बात कर रही थी? नजरें चुराने से हकीकत नहीं छुपती। माँ के सामने झूठ बोलेंगी आप? जान, मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं है। रामीन! अम्मी जान, मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है कि मैं किससे फोन पे बात कर रही थी। माँ से जबान चलाएंगी आप? नहीं, माँ को सच बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपके बदलते हुए तेवर हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, और हम आपको बारहा कह चुके हैं कि जो आप चाहती हैं वो नहीं हो सकता। अम्मी जान, पहली बात यह है कि मैं फरहान से बात नहीं कर रही थी। रेमा के स्कूल से कॉल आई हुई थी। और दूसरी बात यह कि अब मैं कुछ भी नहीं चाह रही। अब जो चाहेगा अल्लाह चाहेगा, और जो अल्लाह चाहेगा उसको ना आप रोक सकेंगी और ना मैं। अम्मी जान, हाथ छोड़िए मेरा प्लीज। आपकी इन बातों से एक माँ के दिल को ठेस पहुंच रही है, तकलीफ पहुंच रही है। ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। अच्छा, मैंने तो सुना है कि एक माँ अपने बच्चों को तकलीफ का एहसास दिला ही नहीं सकती।